नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ, मैं हर रोज आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहस्य लेकर आती हूँ वीडियो के थ्रू। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों तक जो भी रहस्य लेकर आई हूँ वो इस समय की परिस्थिति के अनुसार आप सभी लोगों को कैसे कैसे इस यात्रा में एक्ट करना है, उसके बारे में मैं कुछ रहस्य आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू खुलासा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर कौन सा रहस्य मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, 2 या 3 दिन पहले मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि गोमाता को जो भी मनुष्य सताएंगे वो मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं बचेंगे, या यूं कहिए कि गोमाता को जो भी लोग या कुछ कष्ट देंगे या गोमाता की बछड़े को अगर कोई लोग सताएंगे तो ऐसे लोग पृथ्वी में नहीं बचेंगे। कहा था ना मैंने ये बात। तो दोस्तों, हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बातें आप सभी लोगों तक लाती हूँ, लेकिन दोस्तों क्या है ना, इस विश्व ब्रह्मांड में इतने सारे मनुष्य है, तो इतने सारे मनुष्य तक मेरी ये वीडियो अभी तक गया नहीं। सिर्फ 300, 500 या यूं कहिए कि कभी कभार 2000, 4000 ऐसे चले जाते हैं, लेकिन बाकी प्राय वीडियो ही 300, 400 या यूं कहिए कि 500 इतने में ही रहते हैं। इसीलिए सभी लोगों तक ये जाते नहीं, और कोई कोई लोग इसके कारण भी खामियाजा भुगतना उन लोगों को पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यही बताया था कि गोमाता को इस समय जो भी मतलब सताएंगे या गोमाता की बछड़े को जो भी लोग सताएंगे वो धरती पर नहीं बचेंगे। और ऐसा ही एक सेम केस हुआ हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में हुआ। अभी हरियाणा में क्या केस हुआ गोमाता को लेकर कि एक यूट्यूबर था, एक लड़का था, उसने अपने जो मतलब एज है वो 25 साल बताया, लेकिन असल में वो 25 साल का था नहीं, वो 28 साल का लड़का था। लेकिन मतलब दुबला पतला था, इसीलिए 25 जैसा उस लड़के की एज लग रहे थे। उसने चंद पैसों के लिए 3 या 4 हजार पैसों के लिए क्या किया, एक मुस्लिम लड़के की मतलब एडवाइस में मतलब इम्प्रेस होकर गोमाता को चिकन मोमोज खिलाने के लिए गए थे। और वो जो खिला रहे थे चिकन मोमोज, उसके ऊपर उस यूट्यूबर ने एक वीडियो भी बनाया जो पूरी दुनिया को दिखाया। अभी दोस्तों, उसने तो बड़े ही मतलब कायदे से कैसे मतलब अपनी क्रिएटिविटी से वो चिकन मोमोज जो है वो दुकान से 16 मोमोज लिया था। तो 16 का उसने 10 या 11 खा दिया, और बाकी जो बसा पीसेस मोमोज का, उन मोमोज का पीसेस को वो लड़का ऐसा दिखाया यूट्यूब वीडियो में कि वो बिल्कुल ही उसे खा नहीं सकते। कोई मनुष्य क्या 16 पीस जो मोमोज है वो खा सकते हैं, इसलिए वो डकार मारने लगा। तो आई थिंक उस प्लेट में से चिकन मोमोज थी, इसलिए उसने 6 जो है डकार मारा। और लास्ट में उसने ऐसा दिखाया कि वो उस मोमोज को ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए इस मोमोज का असली हकदार खाने वाला जो है आमने सामने देखा तो उसे मनुष्य के अलावा गाय को चुना। जी हाँ दोस्तों, अभी लोग कहेंगे कि लड़का बड़ा ही मासूम है, मनुष्य को ना चुनकर एक गाय को चुना मोमोज के लिए। तो उसने बड़े ही प्यार से गाय को मोमोज खिलाया। पहले तो गाय ने मतलब मना कर दिया अपने हाव भाव से, लेकिन बाद में गाय भी
मतलब सोचा कि चलो खा लेते हैं, इतने अगर प्यार से इस कलयुग में कोई मनुष्य अगर खिलाते हैं तो बेचारे गाय ने भी, माता गोमाता ने भी खा लिया उस मोमोज को, क्योंकि गोमाता को तो पता नहीं है, वो तो एक निर्जीव पशु है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है वो जो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर उनकी जो माता है, उनकी माता एक डॉक्टर है और उनकी जो पिता है वो एक व्यवसायिक व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे इस सभ्य समाज में डॉक्टर्स हो या मतलब व्यवसायिक कोई पर्सन हो जो बिजनेसमैन कहते हैं, या यूं कहिए कि बड़े बड़े पद में जो भी बैठे हुए हैं, या यूं कहिए कि सरकारी पद में जो बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को बड़े ही महान हमारे इसे शिक्षित भद्र समाज में लोग जो है समझते हैं। ये हमारी धारणाएं हैं कुछ लोगों को लेकर, बड़े बड़े लोगों को लेकर। लेकिन दोस्तों, उस लड़के की जो माता है, जो डॉक्टर्स है, या उसी लड़के के जो पिता है जो एक बिजनेसमैन है, उन दोनों ने ही अपने बच्चों को, उस लड़के को यानी कि अच्छा संस्कार अभी तक दिया नहीं। उसके संस्कार झलकते हैं उस बच्चे की, ये जो मतलब पैसों की जो लालच और जो भूख दिखाई दिया है, उसी भूख में उनकी माता पिता की परवरिश दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी लोग कहते हैं कि माता पिता में ना जाओ, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी बच्चे, जिस माता पिता की संतान पूरे समाज में पूरे मानवता को नष्ट करते हैं, जिस माता पिता के संतान पूरे सनातन धर्म को दाग लगाते हैं, या यूं कहिए कि जिस माता पिता के संतान अपने संस्कार को खोकर समाज को एक गलत भ्रांति में ले आते हैं, तो आप सोचिए उस माता पिता को समाज क्या फूलों की माला चढ़ाएंगे? कहिए, आरती करेंगे उस माता पिता की? चलिए, मैं ये भी मान लेती हूँ कि उस माता पिता को उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब माँ तो डॉक्टर से, पिता तो बिजनेसमैन है, तो वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बच्चे यूट्यूबर है, कुछ कुछ वीडियो जो है वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वो 25 साल का लड़का था, वो तो बच्चा नहीं था। बच्चा था क्या? नहीं था ना। तो बाद में पता चला कि उस लड़के का जो एज है वो 25 साल भी नहीं है, वो 28 साल का लड़का था। तो उसने क्या किया, वो उतनी ही 28 साल की एज में पूरे विश्व की माता, जो सनातन धर्म में मोक्षदायिनी कहा जाता है गोमाता को, उनका असम्मान किया। यानी कि माँ की जो खाद्य है वो है शाकाहारी, अर्थात घास फूस खाते हैं माता। इसीलिए तो माँ मतलब शांत रहते हैं, इसीलिए गाय को कहते हैं शांत, क्योंकि जैसा अन्न पेट में जाए वैसा पशु हो या मतलब मनुष्य हो, उनकी सोच वैसा ही हो जाता है। इसलिए गाय घास फूस खाते हैं, गाय बड़ा ही शांत है। हमारे जो गोमाता है, जो सनातन धर्म में विश्व माता कहा जाता है, जैसे माता तुलसी को कहा जाता है विश्व माता, ठीक वैसे ही गोमाता को विश्व माता कहा जाता है। अभी दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में अलग धर्म के लोग ये नहीं समझते हैं कि गोमाता जो है वो विश्व माता है। इन सभी धर्मों के लोग समझते हैं कि गोमाता जो है वो हिंदुओं का सिर्फ माता है, या सनातन धर्म में सिर्फ सनातनियों का माता है। हमारा माता नहीं है, हमारा माता तो हमारे पास है। लोगों का ऐसा धारणा है। लेकिन दोस्तों, क्या लोगों को पता है अभी जो समय चल रहा है, ये समय है धर्म पर जो भी लोग अपने अपने हिसाब से टिकेंगे वही इस पृथ्वी पर बचेंगे, और जो भी कली के छेले या कली के लोग अधर्म करेंगे, अधर्म का साथ देंगे, एक बात है पाप करना, वो पूरा अधर्म है। दूसरा बात है
जो लोग पाप के साथ मतलब क्या ऐसे ब्रेड एंड बटर की तरह लिपटे रहते हैं और ऐसे लोगों को सहाय करते हैं, इस समय पे ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पर नहीं बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी जो बचने ना बचने का जो मैं रीजन आप सभी लोगों को बता रही हूँ, वो एक व्यक्ति के पाप या पुण्य के ऊपर निर्भर करते हैं कि एक व्यक्ति का पुण्य कितना है, वो इस जीवन में कितना पुण्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और उसका कर्म कितना शुद्ध है। उस हिसाब से परमात्मा उस इंसान को एक आने वाले यात्रा में एक गति प्रदान करते हैं, जो यात्रा की प्रारंभ हो गई है इस समय से दे रहा है। तो दोस्तों, उस लड़के ने चंद पैसों के लिए 3 या 4 हजार पैसों के लिए गोमाता को जो है अपना असली रंग रूप दिखा दिया, क्योंकि भाई जब लोगों ने उसको मतलब पूछा, उसको मारा, उस लड़के को, 28 साल के लड़के को, और जब भी मतलब उसे पूछताछ किया तो उस लड़के ने डर के मारे ये बोल दिया कि उसे जो है एक मुस्लिम भाई ने, उस भाई का नाम भी बताया था, मैं शायद भूल गई, उस मुस्लिम भाई ने उस लड़की को 3-4 हजार पैसे जो है दे दिया। ऐसे ही कहा कि भाई तुम मस्त वीडियो बनाते हो, इसीलिए इसी मस्ती में एक गाय के लिए भी वीडियो बनाओ और गाय को मोमोज खिलाओ, तो मैं तुम्हें उसके लिए 3-4 हजार पैसा जो है वो भेजूंगा। तो लड़के ने भेज भी दिया। तो उस हिसाब से अगर भेज दिया तो काम तो करना पड़ेगा। तो उस 28 साल की यूट्यूबर ने वैसे ही काम को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, जब पूरा भीड़ ने उस लड़के को पूछा कि ये भाई लड़का कहाँ का था, मुस्लिम लड़का, उस यूट्यूबर ने बोला कि उस लड़के का कोई भी मतलब हिसाब किताब मैंने नहीं रखा है अपने पास, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन था, कहाँ था। तो लोगों ने पूछा कि कैसे मिले उस लड़के से, उस लड़के को। तो उस यूट्यूबर ने कहा कि मेरे वीडियो के नीचे चैट करते थे वो लड़के, और चैट में पता चला कि वो मुझे पैसा देना चाहते हैं 3 या 4 हजार। उस पैसे में मुझे मतलब बोला कि गाय के साथ एक वीडियो बनाओ, बड़े ही मज़ेदार वीडियो होंगे, और उस वीडियो में गाय को चिकन मोमोज खिलाओ। तो उस हिसाब से उस लड़के ने एक्ट किया, 25 या 28 साल की यूट्यूबर ने। तो दोस्तों, उसने एक्ट किया, वो रोब भी दिखाया अपने यूट्यूब चैनल में, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद ही उसे पब्लिक के थ्रू इतना मार पड़ा कि सारा अकड़ जो है उसका निकल गया। तो दोस्तों, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य साबित हुआ कि नहीं, बताइए आप सभी लोग। मैंने कहा था कि इस समय के ऊपर अगर कोई किसी निर्जीव जंतु के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे या उस जीव के धर्म अगर भ्रष्ट करेंगे, तो ऐसे अधर्मी कुकर्मी को दंड जो है वो भुगतना पड़ेगा परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा ने अपना काम कर दिया इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि वो भाई ब्रह्मांड में या सभी मनुष्यों को, सभी पशुओं को देखते रहते हैं। अलग धर्म के लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही मतलब छोटी सी बात है कि गोमाता को चिकन मोमोज खिला दिया, इससे मतलब क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, गोमाता विश्व माता है, माता तुलसी की तरह। गोमाता मोक्षदायिनी है, पवित्र है, और गोमाता को अगर आप सेवा करें, जो सनातन धर्म में प्रमुख है, तो सारे पुण्य मिलते हैं, पापों को ध्वस्त करते हैं। किसकी सेवा पापों को ध्वस्त करते हैं? गोमाता की सेवा। और गोमाता की जो मतलब मूत्र है और गोमाता की जो मतलब गोबर है, इन दोनों में भी औषधीय गुण जो है वह निहित है। जी हाँ दोस्तों, गोमूत्र बहुत सारे लोग कलयुगी छेले
गोमूत्र के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये यूं कहिए कि जो मॉडर्न जमाने की जो मतलब युवक है, युवती है, या यूं कहिए कि वयस्क भी जो लोग हैं, वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि गोबर मतलब छे, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, समझ रहे हैं ना, गोबर छे, या यूं कहिए कि गोबर भी कोई चीज है क्या। लोग इस आधुनिकता को अपनाते अपनाते इतना मॉडर्न हो गए हैं कि वो जड़ें भूल गए हैं, वो अपना मिट्टी भूल गए हैं, या यूं कहिए कि वो धर्म को बेच खाया है, वो पूरा कलयुगी गुंडा या गुंडी बन गए हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ आप सभी लोगों से? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आधुनिकता को इतना शरीर से लिपट लिया है कि उसका जो असली अस्तित्व है, उसकी जो असली सोर्स है, उसको ही लोग जो है वो भूल बैठे हैं। इसलिए आज की बच्चे कहते हैं गोबर, ओ माय गॉड, दिस काइंड ऑफ लॉल, ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। या यूं कहिए कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अलग धर्म के लोग हैं, वो भी गोमाता की मूत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये लोग समझते हैं कि गोमाता की जो मूत्र है या गोमाता की जो गोबर है, ये गोबर और मूत्र उनके मूत्र या लोगों की मूत्र और गोबर जैसा है। समझ रहे हैं ना? अभी लोग तो मतलब गाय नहीं है जो गोबर निकालेंगे, तो आप समझ ही रहे हैं क्या निकालते हैं। मैं इस वीडियो में उस लैंग्वेज को यूज नहीं करूंगी। तो दोस्तों विश्व माता के साथ मनुष्य खुद को कंपेयर करते हैं, यही कलियुगी सोच है, यही तो कली के छेले है। असली जो है, सॉरी मेरी टांग स्लिप हो गई है, यही तो असली छेले है कली की। तो दोस्तों सोचिए, माँ जब पूरे धरती के लिए और पूरे मनुष्य के लिए अपना जब ममता बिखरते हैं, अभी कैसे बिखरते हैं? दूध से, या यूं कहे कि घी से, मल से, मूत्र से। आप हंसेंगे कि मल और मूत्र से कैसे? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं जिसको भूत वगैरह सट जाते हैं और जो ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा से जो मतलब पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अगर गोमाता की मूत्र जो है वह छिड़काव कर देते हैं गंगा जल के साथ, तो उसके ऊपर जो भी शीश लगे हुए हैं, ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा, वो दूर हो जाते हैं। और किसी किसी को बाबाओं के पास ले जाना पड़ता है, वो जानते हैं किसी लिए, क्योंकि हर ऊपरी बाधा की कभी कभी जो सोल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उस स्ट्रांग सोल्स के साथ मतलब भिड़ने के लिए जिसके पास वो आया, जिस शरीर के पास वो आया, वो आत्मा इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, या यूं कहिए कि वो निगेटिव थॉट्स में रहते हैं, या वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र शांतिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए वो तांत्रिक वगैरह के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, जो भी आत्माएं स्ट्रांग होते हैं या जो भी मनुष्य स्ट्रांग होते हैं, अगर उसके पास ऐसे कुछ मतलब चीजें लग जाए, तो गोमाता की जो गोमूत्र है, उस गोमूत्र के ऊपर गंगा जल का मिश्रण कर कर अगर उस चीते को अगर अपने मतलब शरीर में देते हैं, तो ये जो ऊपरी बाधा है ये सभी दूर हट जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, विश्व माता पूरे धरती की मनुष्यों को और पूरे यूं कहिए कि पूरे धरती को कैसे पवित्र बनाते हैं। आप जानते हैं गोमाता में 33 कोटि देवी देवता का वास होते हैं, और सिर्फ यही नहीं, गोमाता की पृष्ठ भाग में ब्रह्मदेव स्वयं निवास करते हैं, गोमाता की गले में स्वयं विष्णुदेव निवास करते हैं, गोमाता की मुख में स्वयं रुद्रदेव निवास करते हैं, और गोमाता की जो गोबर है, जो नेग्लेक्टेड है कलयुगी मनुष्य के द्वारा, उसे गोमाता की गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए दोस्तों आज भी गाँवों में चूल्हे वगैरह जब नई तरीके से बनाते हैं, नए बनाते हैं ना चूल्हे, मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, तो उसमें भी गोबर का लेपन किया जाता है, या यूं कहिए कि घर आंगन में सभी में गोबर की चीता जो है वो देते हैं। इससे क्या होता है, घर जो है, घर की जो औरा है वो पवित्र होता है, शुद्धिकरण करते हैं। कलयुगी लोग हंसते हैं कि गोबर में, ये गोबर है मतलब पॉटी है,
गोमाता की, तो इसमें कैसे शुद्धता है? क्योंकि पोटैटो मतलब गंदी चीज है, तो इसमें आखिर शुद्धता कैसे है? लेकिन ये कलियुगी मूर्ख इन सभी बातों के ऊपर नजरअंदाज करते हैं, या यूं कहिए कि उनको इन सभी बातों के ऊपर ज्ञान है ही नहीं, और अगर है भी तो वो इस बात को मतलब मानना नहीं चाहते हैं। और यही सभी चीजें इस समय पर इन सभी कलियुगी मनुष्य के लिए काल बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो सभी अपना जो घमंड है, ये जो अहंकार है, अहंकार के थ्रू जो अपना ज्ञान एक अलग माया बनाते हैं और उसे पेश कर कर उसे अपना कर पंच तत्व के शरीर के थ्रू जो लोगों तक वो सर्व करते हैं, यही घमंड, यही अहंकार, यही जो पंच तत्व की द्वारा करे गए जो कृत्य है, यही कृत्य इस समय पर मनुष्य के लिए काल बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इतनी भी आधुनिक मत हो जाइए, इतने भी पैसों की घमंड ना करें कि आप अपने जो हमारे सनातन धर्म की जो मूल जड़ है, जो विश्व माता है, जो माता आद्या पराशक्ति, जिस गोमाता की धूल को अपने शरण में मतलब अपने इस माथे पर लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गोमाता की जो मतलब धूल वगैरह है, जो उसे क्या कहते हैं, पैर की जो धूल है, उसे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी अपने ऐसे फॉरहेड में लगाते हैं। सॉरी। तो दोस्तों सोचिए, आज के कलियुगी मनुष्य वो खुद को इतना उड़ते हुए पार मतलब गए हैं खुद को ही, कि वो अपनी सनातन परंपरा, वो अपने ही विश्व माता जो गोमाता है उनकी ही माता को नहीं समझते हैं। तो लोग बहुत सारे अफवाहें गोमाता के ऊपर फैलाते हैं। बाकी धर्म के लोगों को तो और छोड़ दीजिए, क्योंकि उन सारे धर्म के लोगों को अभी भी अंधकार में है, उनको प्रकाश अभी भी नहीं मिला है, वो भी उसी अंधकार के साथ डील कर रहे हैं जो गोमाता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, आप सभी लोग, इन सभी का हाल आखिर क्या होगा इस समय पर? सुपर पावर अमेरिका 78,000 जो लोग हैं अभी इस समय गायब है। किसके कारण? पूरा राजधानी अमेरिका की जो है वो डूब गया है। वो तो पातालपुरी है नेक्स्ट लेवल की। तो दोस्तों सोचिए, वो पातालपुरी है नेक्स्ट लेवल के अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका की धज्जियां उड़ा दिया है परमात्मा ने। तो हम तो हमारे भारत तो सनातन के मुख्य जरे है, देवभूमि सनातन है, सॉरी देवभूमि भारत है। तो इसी देवभूमि भारत में सरकार भी अपना अलग रवैया, राक्षसी रवैया दिखा रहे हैं। ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि सरकार बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल अगर धर्म की अगर आप मतलब उसे क्या कहते हैं, पन्ने से गने, धर्म के जो पन्ने होते हैं ना, किताब के पन्ने, जी हाँ, धर्म की जो गणना है वो भी किताब के पन्ने के ऊपर लिखते हैं। उसका भी हिसाब किताब होता है, किस जगह कहाँ पर कितना धर्म बसा हुआ है, भारत में कितना है, अमेरिका में कितना है, या यूं कहिए कि दूसरे जो जगह है, चीन में कितना है, जापान में कितना है, या यूं कहिए कि ऑस्ट्रेलिया में कितना है, स्विट्जरलैंड में कितना है, तो मुंबई में कितना है, हमारे भारत की सभी जगहों में ये धर्म गिनते हैं, आखिर ये धर्म कितने परसेंट बसे हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ, वो क्या नाम था, असम के शायद गोरेश्वर जगह में जनता हाई स्कूल है। उस जनता हाई स्कूल में 8 बास में आग लग गया। 8 बास में आग लग गया। 6 बास पूरा भस्मीभूत है। पूरे लोग मरा तो नहीं, लेकिन जो भी लोग मरे वो तो डायरेक्ट स्वर्ग सिधर गए, और जो बचे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आंखें खोलना होगा इस समय के ऊपर। क्या पहले ऐसा हुआ था? इतने बास पर
इतने सारे बांस पर क्या आग लगे थे? अभी जो आग लगे हैं, और सिर्फ क्या असम की, मतलब वो क्या कहते हैं उससे, मैं भूल गई, गुरेश्वर, शायद गुरेश्वर नाम था। आज ही मैंने न्यूज में पाया, गुरेश्वर की जनता हाई स्कूल में आग लगा। पहले आरंभ हुआ अमेरिका के लॉस एंजल्स से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, या यूं कहिए कि हांगकांग, ऐसे बहुत सारी जगहों में आग, बाढ़, या यूं कहिए कि भूकंप, इन सभी चीजों को मनुष्य जो है वह सहन कर रहे हैं। क्या आप सभी लोगों को पता है ये प्रलय की समय है दोस्तों? जी हाँ, ये जो समय चल रहा है ये प्रलय की समय है। इस समय में वही लोग बचेंगे जो धर्म पर अड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, धर्म पर जो अड़े हुए हैं वो लोग ही बचेंगे। सबके साथ ऐसा होगा। यहां पर सबको एक ही, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस जो करते हैं, खैर छोड़िए, नहीं बताऊंगी। कुछ बताना तो चाहती थी लेकिन नहीं बताऊंगी, डर जाएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों ये जो समय है, इस समय में पापियों को मिल रहा है सजा, लेकिन कब, कहाँ, किसे, कब तक रखना है, उसे मतलब भेजना है जगह में, वो परमात्मा डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों घमंड में आकर कभी भी खुद को इतना मतलब गिराइए मत कि आपकी जो मतलब संस्कार है वो ही मतलब गिर जाए। अभी आप कहेंगे कि संस्कार को कैसे बचा कर रखे इस कलयुग में? आप दैनंदिन जो काम कर रहे हैं उस दैनंदिन काम के ऊपर सोच विचार कर कर उसी कर्म को धर्म के हिसाब से अगर आप करेंगे और धर्म के हिसाब से अगर आप एक्ट करेंगे तो तभी हम सभी लोग इस समय बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई कई जगह तो दोस्तों ऐसा है कि उन सब लोगों को पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवाणी ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुगी मनुष्य की ये जो घमंड भरा दिमाग है इस दिमाग को खोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये यूं कहिए कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है ये एक पिटारा है ये ग्रंथ। लोग इसे देख रहे हैं, कई लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं, या यूं कहिए कि पूरा जो कलयुगी जो चेले है, अभी चेले कौन बनेंगे? ये कलयुगी मनुष्य ही तो बनेंगे। ये कलयुगी मनुष्य की जो मतलब चेले है, कलयुगी चेले, ये कह रहे हैं क्या एक किताब हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे? ये साइंस के जमाने हैं मैम, ऐसे कहते हैं। ये साइंस की जमाना है। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स, यहाँ पर बड़े बड़े लॉयर्स, या यूं कहिए कि यहाँ पर बड़े बड़े उस सब पद में बैठने वाले लोग बैठे हैं। सरकार भी अपना अपना काम निभा रहे हैं, वो चाहे जैसे भी हो, मारपीट कर कर हो, फौज चोरी कर कर हो, अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो अपने बानी से ही खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या यूं कहिए कि जो भी हो, जो भी चीज कर रहे हैं, क्या परमात्मा की शतरंज की खेल में ये सभी खिलाड़ी क्या अपने अपने कर्म को अंजाम देते हुए इस धरती पर बच पाएंगे? कहिए, क्या बच पाएंगे? सभी खिलाड़ी इस धरती पर अपना अपना गेम जो है खेल रहे हैं। कई धर्म से खेल रहे हैं, कई अधर्म से खेल रहे हैं। ज्यादातर सभी लोग अधर्म से ही खेल रहे हैं। ये समय है अधर्मियों को इस पृथ्वी से उड़ाने का। समय चल रहा है ना, तो आंखें खोलिए, क्योंकि अभी खोलना होगा। ये जो सभी पापी जो उड़ रहे हैं जगह जगह से, आग से हो, बाढ़ से हो, भूकंप से हो, या कुछ भी प्रलय जो प्राकृतिक आपदा आ रहे हैं,
वो इस कारण के लिए तो आ रहे हैं, ज्ञान की कमी। ज्ञान को लोग लेना नहीं चाहते हैं। अगर कोई दे रहा है तो उसमें भी लोग षड्यंत्र कर टिप्पणी बना रहे हैं, या यूं कहिए कि अपना खुद का एक धारणा बना रहे हैं। वो धारणा कैसे बना रहे हैं? पैसों की गद्दी में बैठकर नकली मान, नकली सम्मान, नकली धर्म, नकली अहंकार, और क्या कहूं मैं, भाषा ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो सोचिए, शतरंज के खेल सभी खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य धर्म से खेल रहे हैं और बहुत सारे मनुष्य अधर्म से खेल रहे हैं। देखना ये है बाकी कि इस खेल में आखिर जीतेंगे कौन। अभी कौन तय करेगा कि जीतेंगे कौन? परमात्मा तय करेंगे। कर भी रहा है, उड़ भी रहे हैं पृथ्वी से, है कि नहीं? तो दोस्तों, घमंड जो है एक ऐसा मौत का कुआं है लोगों के लिए। इस घमंड के कुएं में अगर कोई भी मनुष्य फंस जाए तो असली जो ज्ञान है, असली जो धर्म का जो नॉलेज है, वो अपने अंदर धारण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि घमंड इन सभी कलयुगी मनुष्य के ऊपर पर्दा बनकर बैठ गए हैं। कृपया पर्दा को हटाइए, इस माया पर्दा को हटाइए। कैसे हटाएंगे? पर्दा को हटाने के लिए कोई औजार तो चाहिए ना। वो औजार क्या है? ज्ञान है। और ज्ञानी भी कैसे बने दोस्तों? ज्ञानी भी कैसे बने? बहुत सारी ज्ञानी समझते हैं हमने बहुत सारे शास्त्र, वेद, या यूं कही कि पुराण सभी पढ़ लिया है, सभी ज्ञानों से हम परिपूर्ण है, 32 भाषाएं हम जानते हैं, तो हम तो प्रकांड ज्ञानी हैं। तो हम असली में धर्म का वाहक है। और एक ज्ञानी ऐसा है, सब तो पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के अलावा भी उन सभी चीजों को सहज भाषा में, सहज तरीके से लोगों तक भेज रहे हैं, ताकि आम जनमानस उस ज्ञान को समझ पाए, कम ही शब्द में, कम समय के भीतर, क्योंकि हम मनुष्य के पास समय ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, सभी लोग घमंड में अरे हुए हैं। कोई लोग 32 भाषाएं जानते हैं, इस घमंड में अरे हुए हैं। कई लोग प्रकांड ज्ञानी है, इस घमंड से अरे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने पद पर, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, इस घमंड में अरे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने सौंदर्य के घमंड में अरे हुए हैं। पृथ्वी में बहुत सारे सोर्सेस है अपने घमंड को दिखाने का। प्रत्येक सोर्सेस से लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना दिमाग भी दौड़ा रहा है, अपना अपना कर्म भी इस पंचतत्व के शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं। तो इस समय में आप सभी लोगों को यही जो माया पर्दा है, इसे हटाना है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो 28 साल की यूट्यूबर ने गोमाता को ये जो चिकन मोमोज खिलाया है, 5 या 6 पीस, जनता के हाथ से तो बहुत मार पड़ा, उस लड़के को समझाया भी अच्छे से मारने के बाद। तो दोस्तों, माफी भी, मतलब उस लड़के से, मतलब उस लड़के ने माफी भी मांगा। मैं यही बात आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ। उस लड़के ने सभी जनता को माफी भी मांगा कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानता था, ऐसे ही मैं मजाक में 3-4 हजार चंद पैसों के लिए वो अपना गलती भी मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑनेस्ट है वो अपने हिसाब से, तो खिला दिया। तो मैंने इतने सारे बात नहीं सोचा है, मुझे पैसा भी भेज दिया है, तो उसने ये किया। तो दोस्तों, लोग
उस लड़के के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि हमारे गोमाता विश्व माता है, सनातन धर्म में प्रमुख माता है, माता के साथ इतना अपमान क्यों? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि इस समय में इस धरती पर जो भी अपने माँ का, गोमाता का असम्मान करेगा, वो इस धरती पर उस मनुष्य के लिए बड़े बड़े जो है तबाही आएंगे। ये बात मैंने कुछ 2 दिन पहले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था, है ना? तो दोस्तों, लोग यही कहते हैं कि गोमाता को चिकन मोमोज खिला दिया तो गोमाता अशुद्ध हो गया। हाँ, ये बात सच है, गोमाता अशुद्ध हो गया। शुद्ध माता चिकन मोमोज खाने से अशुद्ध हो गया, क्योंकि वो मोक्षदायिनी माता है, वो विश्व माता है। तो दोस्तों सोचिए, हम सभी मनुष्य परम ब्रह्म की अंश है, हम संतान है। हमारे पंचतत्व के शरीर में 5 एलिमेंट है कि नहीं? वो 5 एलिमेंट भी कितना शक्तिशाली है इस ब्रह्मांड पर, आप इसका अंदाजा वेद और पुराण से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी मनुष्य ने गोमाता को सुरक्षित कर दिया कि गोमाता विश्व माता है, गोमाता को चिकन नहीं खिलाना चाहिए, इससे गोमाता अशुद्ध हो जाता है। तो हम सभी मनुष्य तो परम ब्रह्म की अंश है। हम अपनी इस 5 एलिमेंट्स के शरीर को ही हम हर रोज मांस, मछली, अंडा ये सब खाकर अशुद्ध कर रहे हैं। तो आप सभी जनता को कौन मारेगा बताइए? छटपटा लगाना कुछ ये मेरी बातें सुनकर। आप कहेंगे हम क्या गाय है क्या, भैंसे है क्या जो हमें मारेंगे? बाप के ऊपर भी बाप बैठे हैं, जानते हैं ये बात आप सभी लोग। गोमाता को आप सभी लोगों ने बसा दिया, क्योंकि गोमाता में 33 कोटि देवी देवता का वास होते हैं। चिकन मोमोज खिलाना बंद कर दिया, उस बच्चे को मारा, सही क्या मारा, लेकिन मतलब इतना भी नहीं मारना चाहिए। उसने गलती किया ना, तो गलती का खामियाजा थोड़ा बहुत जनता ने मिलकर दिया, अच्छा बात है। लेकिन जो हम ब्रह्म की संतान अपने इस पंचतत्व के शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं, हम सभी लोगों को कौन मारेंगे? उस बच्चे को पूरे जनता ने मिलकर उसका भूत उतार दिया, जो रोब दिखा रहा था मोमोज को लेकर, वो भी चिकन मोमोज, वो भी गोमाता को। लेकिन आप सभी लोग जो परम ब्रह्म की अंश है, जो संतान है ईश्वर की, आप सभी लोगों ने अभी तक इस धरती पर इतना कचरा फैलाया है, या यूं कहिए कि आप सभी लोगों ने अपने पंचतत्व के शरीर को खुद ही की हाथों से, खुद की अज्ञानता से मांस, मछली, अंडा, मदिरा खाकर जो अशुद्ध किया है, आप सभी लोगों को सफाई आखिर कौन करेगा बताइए? गोमाता की रक्षक तो खुद जनता बन बैठे हैं। ये यूं कही कि भगवान श्री कृष्ण भी सिखाया था, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं। गोविंद, गोमाता की रक्षक। तो दोस्तों, गोमाता के रक्षक भगवान भी है, और हम सभी लोग मनुष्य का कर्तव्य, हर एक सनातनियों का कर्तव्य है। लेकिन आप सभी लोगों को कौन सुधारे? जो जनता खुद को या खुद की ही अज्ञानता के कारण जो मांस, मछली, अंडे आप सभी लोग जो खा रहे हैं, मदिरा जो पी रहे हैं, आप सभी लोगों को कौन सुधारे? कौन सुधारेंगे बताइए? आपके ऊपर भी तो कोई शक्ति बैठ रहे हैं, उनका ही नाम है परमात्मा, विश्वपिता एवं विश्व माता, कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी, जो भी आप उनको या माता को नाम दे। तो दोस्तों, इसी तरह हमें सभी चीजों को एक बड़े लेवल से सोचना है। अगर आप उस बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप गोमाता के रक्षक बनकर बैठे, तो वही सेम ज्ञान आपके ऊपर भी लागू होंगे। अभी आप कहेंगे आप कौन होते हैं हमें मांस, मछली, अंडा, मदिरा खाने के मतलब खाने में बाधा देने के लिए? मैं कोई भी नहीं होती हो, लेकिन एक प्रक्रिया होता है, और ये जो प्रक्रिया है ये धर्म की मतलब उसे क्या कहते हैं, एक डोर, धर्म की डोर से बंधे हुए हैं, और वही डोर इसी वक्त एक्टिव हो गए हैं,
क्या आप सभी लोगों ने भविष्यवाणी का पढ़ा है? जरूर पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है? जो शाकाहारी होंगे, जो सनातनी होंगे, केवल वही बचेंगे। सनातनी मीन्स की क्या मतलब? जो हम सभी लोग उस ईश्वर के साथ कनेक्ट थे, उस ईश्वर के सभी अवतारों के साथ, महाबीज के साथ, प्रधान जो इस धरती का ब्रह्मांड का बीज है, उनके साथ कनेक्टेड है। सनातनी जो कभी भी खत्म नहीं होता है, वह शाश्वत है, वह अनंत है। ये धरती उजाड़ सकता है, मनुष्य मर सकता है, पशु पक्षी का जीवन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सनातन की जो उसूल है, सनातन की जो प्रक्रिया है, वो कभी भी नहीं मरते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को ऐसे सोच के साथ अभी जो है चलना है। जी हाँ दोस्तों, कि उस लड़के को सभी जनता ने मिलकर अपना अपना ज्ञान बांटा, वह अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जनता उस लड़के को लेकर। लेकिन हम सभी को भी ये जो मांस, मछली, मदिरा, अंडा, ये सब है, इन सभी चीजों का परित्याग करना पड़ेगा इस समय में। क्योंकि दोस्त, अगर आप सभी देखकर भी कुछ भी ना देख पा रहे हैं, तो आप सभी लोग अंधे हैं। या यूं कहिए कि अगर मैं भी सभी चीजों को देखकर अगर नहीं देखूंगी, तो मैं भी अंधी कहलाऊंगी, है कि नहीं? तो इसीलिए दोस्तों, इस माया की पर्दा को हटाइए और सच देखने की कोशिश करिए कि आखिर पृथ्वी में चारों दिशाओं में हो क्या रहा है। वो चाहे बौद्ध हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, या यूं कहिए कि कोई दूसरे जाति का हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, जो भी हो, इन सभी जातियों के या सभी देशों में, सभी धर्मों के बीच आखिर हो क्या रहा है। लोग अज्ञानता के मारे जानते नहीं है, सभी अलग अलग धर्म में फंसे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसूल बदल गया, धर्म का मुख्य जड़ बदल गया। अभी यमराज जब लोगों को लेने के लिए आएंगे, क्या पूछ कर आएंगे? तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, तुम इस्लाम हो, तुम हिंदू हो, तुम कौन से जाति का हो भाई? जो भी मतलब तगड़ा जाति है, उसको मैं पहले फिर भी तरीके से ले जाता हूँ। और जो भी मतलब निचले स्तर के जाति है, उसे मैं थोड़े बाद में लेकर जाते हो। क्या यमराज आकर, धर्मराज यम आकर ऐसे पूछेंगे आप सभी लोगों को? नहीं पूछेंगे ना। उसकी लोक में, यमराज की लोक में, यमराज की दुनिया में सिर्फ एक ही उसूल, एक ही कानून जो है वो लागू होता है, और वो है सनातन। जब इस पृथ्वी के मनुष्य उस धाम पर पहुंचते हैं, यानी कि यमराज के धाम पर जब पहुंचते हैं, तभी सभी के अकल जो ये ठिकाने पर आते हैं। यानी कि वो सोल, वो आत्मा उस धाम पर जाकर ये देखते हैं कि अरे, यहाँ पर तो कोई भी बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, यहूदी कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है। यहाँ पर तो सिर्फ सनातन के नियम ही एक्टिवेट होते हैं। उस हिसाब से आत्माओं को भेजते हैं। नरक जाने का है, स्वर्ग जाने का है, या मोक्ष प्राप्ति का है, उस हिसाब से भेजते हैं। पृथ्वी पर जैसे कचरा फैला है उस धाम पर, उस लोक पर, वैसे ही कचरा नहीं फैला है। उस हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों, इस समय के ऊपर माया की जो पर्दा है, कृपया आप सभी लोग इस माया की पर्दा को हटाइए, क्योंकि हटाना ही हम सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि जो दिख रहे हैं चारों दिशाओं से जो हो रहा है, उसमें आप कैसे बच सकते हैं? उसमें आप इसी तरह बच सकते हैं, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, हिंसा को त्याग। समझ रहे हैं ना? सर्वप्रथम किसी से भी पहले भिड़ना मत, स्पेशली डिवाइन सोल से तो और भी भिड़ना मत। क्योंकि आप लोग शायद जानते नहीं है, लेकिन जो जो डिवाइन सोल्स है वो बहुत अच्छे से जानते हैं उस प्रक्रिया को। अगर आप सभी लोगों को कोई शक है
तो डिवाइन सोल से कहीं अगर मिले तो पूछ लीजिएगा जरा जाकर। और सिर्फ यही नहीं, सत्य, प्रेम, दया, करुणा और भीतरी हिंसा को मारना, इन सभी चीजों में आप सभी लोगों को उतारना होगा दोस्तों। उतार कर ही आप इस कलयुग को पार कर सकते हैं। यानी कि हमेशा जितना हो सके सत्य में अड़ा रहना है। एक बात याद रखिए, पापी को तो सजा मिल जाते हैं, लेकिन जो पापी के साथ खड़े रहते हैं, समझ रहे हैं ना, पापी के साथ जो खड़े रहते हैं वो भी सेम दोषी है उसी पापी की तरह। ये तो था पाप की एक निशानी। सत्य मैंने बोल दिया, दया पर रहिए, सर्वभूत में ईश्वर को देखिए। अभी कलयुगी मनुष्य है, कलयुगी मनुष्य सर्वभूत में ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उतने कलयुग के मनुष्य के भीतर इतनी क्षमता ही नहीं है। वो गीता या यूं कहिए कि भागवत पढ़कर ये जान पाते हैं कि सर्वभूत में ईश्वर रहते हैं, मानते भी है, तर्क भी करते हैं सर्वभूत में ईश्वर रहते हैं, लेकिन जब खुद में उतारने के बारी हो तो ये सब जो मतलब ज्ञान है वो हवा फुस हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा मानकर मतलब सोचे कि सर्वभूत में ईश्वर वास करते हैं। जितना हो सके पाप कम हो, मुंह से, अपने कर्म से, अपने एक्ट से, समझ रहे हैं ना, जितना हो सके पाप कम हो। करुणा, अपने अंदर इतना करुणा भरिए कि प्रकृति के हर जीव जंतु या यूं कहिए कि ये जो माता प्रकृति है इनके साथ अपना एक अलग लगाव बनाकर खुद में रखिए। मनुष्य के लिए करुणा रखिए, गरीबों के लिए करुणा रखिए, गरीबों को कभी भी ठिठोली मत उड़ाइए। आज मैं एक बात आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू से कहना चाहती हूँ, गरीबों के घर में ही मानिक जो है वह पैदा होते हैं। धनी के घर में मानिक नहीं मिलते हैं, धनी के घर में पौती मिलता है, पौती। अगर सच सुनना हिम्मत है तो सुन लीजिए मेरे इस वीडियो से। गरीबों के घर में ही मानिक मिलता है। इसीलिए भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं, हर युग के अंदर जब इस उसकी बनाई हुई पृथ्वी में एंटर करते हैं, तभी जो है भगवान हमेशा गरीबों के घर ही पैदा होते हैं। आज एक चैनल है महा अदालत रहस्यमय पाठशाला, भी नाम भी बोल दिया है मैंने, उन्होंने भगवान कल्कि के लिए बड़ा ही अपशब्द कहकर एक वीडियो बनाया। ठीक है, बना दिया, आपकी जुबान है, हम क्या कर सकते हैं, हम जनता क्या कर सकते हैं। जिसका जो मर्जी हो, जिसका जो कलीमल हो, उतने ही उगलेंगे मुंह से, उतने ही जहर उगलेंगे मुंह से। हम सभी लोग को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय पे सोच ऐसा होना है कि गरीब हो या धनी हो, भेद हमें नहीं रखना है। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग धनी इस दुनिया में पैदा होते हैं, बहुत उच्च पद में बैठते हैं, लेकिन उनमें रत्ती भर भी संस्कार नहीं होते हैं। और एक गरीब पैसों के लिए हर दिन मरते हैं, भूख में तड़पते हैं, लेकिन उस घर के बच्चे या उस घर के लोगों में धर्म पाया जाता है। धर्म की प्रदीप ज्योत जलते रहते हैं। लोगों का ओपिनियन उस गरीब को नहीं सताते हैं। यूं कहिए ऐसे गरीब बहुत सारे लोग बैठे हैं, गाजा में भी बैठे हैं ऐसे सारे गरीब, और पश्चिमी देश में भी बैठे हैं। इसीलिए राम भी आया एक राजा की बेटे बनकर, लेकिन मिला गरीब की ही जिंदगी, लेकिन बाद में वो फिर से राजा बने। भगवान कृष्ण भी आया ग्वाला बनकर गरीब के ही घर में। तो दोस्तों गरीब में ही, गरीब के घर में ही मानिक पैदा होता है, क्योंकि भगवान को गरीब लोग ही पसंद है, क्योंकि गरीबों के अंदर दिल होता है। ज्यादा ज्ञान हो ना हो,
मनुष्य और धर्म गरीबों के अंदर बसते हैं, लेकिन इन छोसले धनियों के ऊपर नहीं बसते हैं। ये तो दिखावा का धर्म करता है, दिखावा का जोत जलाता है, दिखावा की पूजा पाठ करता है। जी हाँ दोस्तों, पूजा करना और पूजा की जो उसूल है, जो नियम है, उस नियम को अपने दैनंदिन जीवन में उतार कर अपना खुद का कर्म करना हर दिन वो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा भी नहीं कहूंगी कि हर गरीब जो है, हर गरीबों के घर में मानिक जो है वो पैदा होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि गरीबों के घर ही मानिक जो है वो मिलते हैं, अमीरों के घर में नहीं मिलते हैं। अमीरों के घर में सिर्फ कंक्रीट यानी कि ईंट और सीमेंट की बनी हुई रहीशी दीवार मिलते हैं, कली मिलते हैं, अधर्म मिलते हैं, दारू मिलते हैं, व्यापार मिलते हैं, और भी कहूंगी बाद में, अभी मैं नहीं कहूंगी ज्यादा। तो दोस्तों इसीलिए इस समय में जो माया की पर्दा है, इस माया की पर्दा को सभी लोगों को हटाना है और असल चीज को देखना है, असल चीज को देखकर समझकर उसके ऊपर एक्ट करना है। बहुत सारे कलयुगी इंसान, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कर्म अपने अपने दिमाग लगाकर कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कब किसका कहा बैंड बजाएगा वो तो परमात्मा ही जाने। इसीलिए अहंकार कभी भी मत करना। समझ रहे हो ना दोस्त? जैसे उस यूट्यूबर का हालत हुआ, उस यूट्यूबर की माँ डॉक्टर थी, समाज में आई थिंक ये जो शिक्षित भद्र समाज है, इसे समाज की ही एक नागरिक थी, बच्चे यूट्यूबर, उसकी माँ एक डॉक्टर थी, उसकी पिता एक बिजनेसमैन थी, लेकिन बच्चे में रत्ती भर का भी संस्कार नहीं था। पैसा बहुत था लेकिन संस्कार से खाली थे, दब्बे थे। सोचिए, अभी लोग कहेंगे कलयुग में संस्कार कौन मानता है? मांगते नहीं हो, इसीलिए तो धरती से उड़ रहे हो एक एक कर कर। अगर आप संस्कार भगवान से मांगे, उस संस्कार के ऊपर एक्ट करें, तो बचेंगे इस धरती के ऊपर इस समय में, गारंटी देती हूं लिखकर। और उसके बाद भी अगर मेरी बातों पे अविश्वास हो तो एक बार भविष्यवाणी जाकर फिर से पढ़ लेना कि वहां पर क्या क्या लिखा है, और जैसे लिखा है वैसे इस धरती पर कैसे एक्ट हो रहे हैं। और वैसे भी जो बड़े बड़े भविष्य वक्ता है, उन भविष्य वक्ताओं की बातें भी, बाबा बेंगा हो, नास्ट्रेडामस हो, सुना तो था ही ना नाम, सुना तो है ही। इन सभी भविष्य वक्ताओं की बातें जो है एक एक कर कर मिल रहे हैं। कलयुग के लोग अंधे हैं, इसे अंधेपन के कारण सच्चाई को नहीं देख सकते हैं। सच्चाई को सिर्फ वही मनुष्य देख सकते हैं जिसके आत्मा में धर्म बचे है, जिसकी आत्मा मरा नहीं है, अब तक मरा नहीं है। हाँ, जुलूस निकल सकता है लेकिन मरा नहीं है। कहीं ना कहीं जोत अभी भी जगमगा रहा है, धर्म का जोत। तो दोस्तों मुझे आप सभी लोगों से खासकर इस बात के ऊपर ही कहना था, जो मैंने कह भी दिया है, कि गाय को जो सताएंगे उनको भुगतना तो पड़ेगा इस कलयुग में, क्योंकि गोमाता को सभी देवी देवता धारण करते हैं। कहा ना मैंने, गोमाता की पृष्ठभाग में रहते हैं भगवान ब्रह्मदेव, गोमाता की गले में रहते हैं भगवान विष्णु, गोमाता की मुख में रहते हैं भगवान रुद्र, एवं गोमाता की जो गोबर है उसमें रहते हैं माँ लक्ष्मी। अगर त्रिशक्ति के मिलन एवं लक्ष्मी के मिलन, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी लक्ष्मी को अगर इस पूरे पृथ्वीवासी ने उनका अनादर किया, विश्व माता को अनादर किया, तो सभी लोगों को भुगतना तो पड़ेगा। इस सृष्टि का नियम है। माता आद्य शक्ति भी गोमाता को मानते हैं, माँ पराशक्ति भी गोमाता को अपने
घर में आश्रय देते हैं। भगवान कृष्ण गोकुल में भी गोमाता के ऊपर ही रास रस रहे हैं। तो सोचिए, अगर विश्व माता का इस कलयुगी धरती पर कलयुगी मनुष्य ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, क्या लोग इस समय पर, जो ये समय धर्म का जो ट्यून एक्टिवेट हो गया है, उस समय पर क्या बच पाएंगे? कहिए, बच पाएंगे? ये जवाब मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। देखते जाइए सभी न्यूज चैनल, सभी जगह आप सभी लोगों को एक एक कर उत्तर जो है वो मिलते जाएंगे। हाँ, बात वही है कि जब मिलेंगे तो आप सभी लोग उस पर काम करेंगे, खुद को बदलेंगे, मानव परिवर्तन के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, या वही सोच, वही कलयुगी जो सोच है, उसी अंधकार के साथ आप डील करेंगे। तो चुनाव आपका है, आवाज मेरी है और ये मेरी धर्म भी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि मैं और अगर अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के मोबाइल में एंटर हो पाए। जय हरिहर, धन्यवाद।